नमस्ते बच्चों, सोनी की पाठशाला में आपका बेहद स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली थ्योरी और ये त्रिभुज का आखिरी लेक्चर होने वाला है। हमने पिछले लेक्चर्स में त्रिभुज के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक है, या फिर आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप यहाँ से उसको पूरा देख लीजिए और तब आपको ये वाला एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पिछले जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन सभी का मिक्सचर है और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, और ये सभी आपके पेपर में जो 20 नंबर का ओएमआर वाला सेक्शन आता है उसमें इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो मैं एक्सरसाइज हल करवा रहा हूँ ये डॉक्टर मनोहर की किताब से हल करवा रहा हूँ। अगर आपके पास इसकी किताब है तो उसको साथ में लेकर जरूर बैठें, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की भी किताब है तब भी उसमें से भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। यानी कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके अगर मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला लें तो कौन सा त्रिभुज बनता है। चार ऑप्शन दिया है। पहला समबाहु त्रिभुज बनेगा, दूसरा समकोण, तीसरा विषमबाहु, या फिर चौथा समद्विबाहु। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो हम यहाँ पर एक ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे जो कि कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ए बी सी, एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो। ठीक है, यानी जैसे मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी के है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी ए बी का सम्मुख कोण सी और ए सी का सम्मुख कोण बी भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को, तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु P है, ए सी का मध्य बिंदु R है और बी सी का मध्य बिंदु Q है। ठीक है, पी क्यू आर तीनों मध्य बिंदु हैं। अब इनको मिला लो, तो पी क्यू मिलाया, क्यू आर मिलाया और पी आर मिलाया, मिल गया। अब यहाँ पे देखो कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं ना। हमको क्या दिखाना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु है, समकोण है या समद्विबाहु है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है कि जो पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो आर है वो ए सी का मध्य बिंदु है ना। और ए बी बराबर किसके है, ए सी के। अगर ए बी बराबर ए सी के है तो ए बी का आधा पी बी ए सी के आधे आर सी के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बी का ये इसके मध्य बिंदु है ना, तो ये इसका आधा हुआ और इसका आधा कौन हुआ, आर सी। ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, कोण बी बराबर कोण सी पहले से दिया गया है ना। और एक चीज, जो क्यू है ये बी सी का मध्य बिंदु है ना, और क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए बी क्यू बराबर किसके होगा, क्यू सी के, है ना। तो क्या क्या मिल गया, देखो त्रिभुज पी क्यू बी और त्रिभुज आर सी क्यू में पी बी बराबर आर सी के हो गया, कोण बी बराबर कोण सी के हो गया और बी क्यू बराबर क्यू सी हो गया। यानी दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। यानी साइड एंगल साइड, यानी कोण भुजा कोण, सॉरी भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सभी भुजाएं, संगत भुजाएं और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बचा कौन सा, ये दोनों तो पहले ही बराबर था, तो बचा पी क्यू और बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं बराबर हो गई ना। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। क्लियर, यह हो गया हमारा पहला सवाल। चलिए दूसरा देखो। दूसरा सवाल कह रहा है, चित्र में पी क्यू आर के क्यू पी आर का अर्धक पी एल आधार क्यू आर से एल पर मिलता है। यदि पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 5 हो तो क्यू एल और एल आर का अनुपात क्या होगा। ये पूछ रहा है ना, ये फिगर हमको दिया गया। कह रहा है पी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर और पी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जो पी एल है इस कोण का क्या है, अर्धक है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा ये एक्सरसाइज 6B में हमने इसको सॉल्व किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए फिर से लगाते हैं। तो क्या दिया गया है, हमको दिया गया है पी क्यू आर, इसका अर्धक कौन है, पी एल। ठीक है, यानी ये कोण इसके बराबर था। हम इसमें क्या किए थे, पी एल के इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, मान लेते हैं हम आर एम खींचते हैं। ठीक है, और इसको मिला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा पी एल। ठीक है, हमने इसके समांतर रेखा खींच दी। अब देखिए त्रिभुज क्यू आर एम में आर एम के समांतर कौन है, पी एल के। यहाँ लिखेंगे क्योंकि पी एल समांतर किसके है, आर एम के है, तो हेल्प करने से क्या हो जाएगा, इसका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्यू पी बटे पी एम बराबर क्यू एल बटे एल आर। ठीक है, ये बराबर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए
क्योंकि PL समांतर इसके है ना, और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी 2 बराबर 3 के हो गया। कैसे कोण? एकांतर कोण। और ऐसे ही देखिए ये समांतर इसके है और ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे कोण? संगत कोण। लेकिन ये दोनों आपस में भी तो बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मान 3 है और इसका मान 4 है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए ना। और अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी समभुजाएं बराबर होती हैं, यानी PR बराबर किसके हो जाएगा? PM के। तो हम जहां पर PM है वहां पर PR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? QP बटे PR बराबर QL बटे LR। अच्छा, QP यानी PQ का मान कितना है? 3 और PR का मान कितना है? 5। तो QL बटे LR का अनुपात कितना मिला? 3:5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि त्रिभुज ABC AEF के समरूप है, तो कोण AFE क्या होगा? कह रहा है 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, बताते हैं। ये हो गया, समझ में आया। चलिए तीसरा कह रहा है कि 2 त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज? बना लेते हैं तो छोटा सा बन गया। 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है AEF। क्या है? AEF। ठीक है, इसी में बना लेते हैं, शायद इसी में हो, एक में ही बना लेते हैं। चलिए AEF। ठीक है, देखिए 2 त्रिभुज हुए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF। 2 त्रिभुज हुए। क्या कह रहा है कि दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण AFE दिख रहा है, AFE, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा बताइए, ये वाला कोण तो A के बराबर ही होगा, दोनों में घनिष्ठ होगा। ठीक है, अब देखिए, ये ध्यान से देखिए, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले कोण के, और ये वाला कोण इस वाले कोण के। यानी ये कोण किसके बराबर है? AFD जो है ये बराबर है ACB के। ACB दिख रहा है, CAB BCA, हाँ BCA इसके बराबर होगा। ठीक है, कोण C के बराबर होगा। समझ गए। इसके बाद चौथा सवाल क्या कहता है? ये भी बहुत आसान है, चौथा वाला तो खेल करने से लगेगा। देखिए, त्रिभुज ABC के CA और CD के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE है। DE बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो AD की माप बताइए। देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक मध्य बिंदु पर में आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, यानी किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो उनको जो मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके आधे के बराबर होती है। यानी यहां से हमको क्या मिलेगा? जो DE है ये बराबर होगा BC बटे 2 के, है ना। हमें DE का मान पता है 3, हमें DC निकालना है, तो 3 बराबर BC बटे 2। अब 2 को इधर भेज दो, 3 दूनी 6, तो BC बराबर कितना मिल जाएगा? 6। यहाँ पर हमारा ऑप्शन C सही है। क्लियर। अब आगे के 4 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज ABC EDF के समरूप है और ABC DEF के समरूप नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान से देखिए, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसमें क्या क्या मिल सकता है? देखिए, यहाँ लेते हैं त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिखते हैं पहले ADC, और दूसरा त्रिभुज EDF। ये दोनों कैसे हैं? समरूप है। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AB और DE का अनुपात बराबर AC और EF के अनुपात के, AC बटे EF और BC बटे DF के, BC बटे DF के अनुपात के। ठीक है, ये अनुपात हमको बराबर मिलता है। अब इसको हमें इसमें देखना है क्या क्या, ये सब देखो जो दिए गए हैं ये सब आपस में गुणा करके दिए गए, जैसे BC गुणे EF बराबर AC गुणे FD। तो चेक करते हैं, ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे AB बटे DE है, ये बराबर किसके? AC बटे EF के। तो AB और EF का गुणा होगा और AC और DE का गुणा होगा। क्या इसका कॉम्बिनेशन है? देखिए, तो यहाँ पे BC गुणे AC गुणे DE, ये रहा AC गुणे DE और AB गुणे FE, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
लेकिन सही नहीं। हमें कौन सा ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये इसमें मिल रहा है ना, तो जो इसमें नहीं मिलेगा वही हमारा सही होगा। तो ध्यान से देखिए दूसरा। अच्छा एक बात देखिए, आप ध्यान से ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। जैसे BC गुणे EF है, तो देखिए BC दिख रहा है, BC EF इनका गुणा होगा और AC गुणे FD बराबर होगा। देखिए बराबर है, मिल रहा है। दूसरा BC और DE, BC गुणे DE, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, BC गुणे DE और बराबर AB गुणे DF, ये भी बराबर मिल रहा है। और तीसरा अभी हमने देखा AB गुणे EF बराबर AC गुणे DE। लेकिन यानी अगर ये तीन ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं तो बचा एक ऑप्शन, इसमें देखिए क्या है, DC गुणे DE। क्या इसमें कहीं पर DC दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखिए दूसरा कह रहा है त्रिभुज ABC और DEF अगर समरूप, त्रिभुज ABC और DEF में D बराबर E के है और F बराबर C के है और AB बराबर 3DE है, तब दोनों त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम और समरूप दोनों होंगे, या समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे, या ना तो सर्वांगसम होंगे ना ही समरूप होंगे, या फिर चौथा सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम दो त्रिभुज बनाएंगे। कौन कौन से? एक त्रिभुज होगा ABC, जैसे अभी ये बना था वही बना लेते हैं फिर से, फालतू मिटा दिया यार, वही फिर से बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। D यहाँ पर कौन है? बस यहाँ पर DEF। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दो त्रिभुज दिए गए, इसमें B बराबर किसके है? कोण B बराबर कोण E के है ना। और क्या है? कोण F बराबर किसके है? कोण C के है। दो कोण बराबर हैं। और क्या दिया गया है? AB जो है, AB बराबर दिया गया है 3DE, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर कहीं दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं ना। एंगल समरूपता ऊपर में से क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सर्वांगसम होने की शर्त क्या होती है कि कोण तो बराबर हो लेकिन साथ में भुजा भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो AB है वो बड़ा है ना, तो DE के 3 गुना के बराबर है। इसका मतलब भुजाएं तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। कौन सा ऑप्शन में ऐसा कह रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है देखिए सर्वांगसम पर समरूप नहीं, दोनों नहीं है। समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं, यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। दोनों त्रिभुज समरूप तो थे लेकिन सर्वांगसम नहीं थे। क्लियर। सातवां वाला सवाल देखिए, यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE, फिर से वही त्रिभुज मिला यार, चलो फिर से बनाते हैं। AB बटे DE बराबर BC बटे FD। ठीक है, तो दोनों समरूप होंगे जब, अब देखिए क्या कह रहा है, दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज, तीसरी बार ही बना रहा हूं, फालतू मिटा दी, चलो कोई बात नहीं। ABC और DEF दो त्रिभुज दिए गए हैं। आप देखिए इसमें क्या दिया गया है? AB और CD, AB और DE का अनुपात दिया गया है। AB और DE का अनुपात बराबर किसके है? BC और FD के, सॉरी BC और FD के। FD के अनुपात दिए नहीं यार, FE होना चाहिए। यहाँ पर FE रहेगा, तब सही होगा। ठीक है, FE रहेगा। देखिए AB बटे DE का अनुपात किसके बराबर होगा? BC बटे FE के। ठीक है, ये बराबर दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब। तो यहाँ पर हमने कसौटी पढ़ा था, हमने जब समरूपता की कसौटियां पढ़ रहे थे तो इसमें एक कहा कि अगर दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए AB और DE का अनुपात मिला, BC और EF का अनुपात मिला, तो इनके बीच कौन सा कोण है? D, और इनके बीच E, यानी B बराबर इधर E हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो देखिए B बराबर E कहाँ पर है? ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, बहुत ही आसान है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए लास्ट में कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में कह रहा है DE समांतर BC के है। DE किसके समांतर है? BC के। DE समांतर BC के है, तब EC बराबर कितना होगा? हमें EC का मान बताना है। बहुत इजी है, अभी हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा, क्या पढ़ा कि त्रिभुज में कि अगर किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है ना। तो यानी AD बटे BD का अनुपात बराबर होगा AE बटे EC के। तो इन सब का मान पता है, 1/5 बटे 3, AE का मान 1, EC।
तो देखिए ये कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी 1/2 बराबर 1/EC। तो यहाँ से हमको EC बराबर कितना मिलेगा 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा डी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 6D समाप्त होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 त्रिभुज भी समाप्त होता है। बच्चों अगले लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोनी की पाठशाला चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th के सारे मैथ्स के पूरे फुल चैप्टर के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में वृत्त के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।